इब्राहिमपुर मसाही पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। बोले, पूरे देश में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है कांग्रेस। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की क्षेत्र के इब्राहिमपुर मसाही में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी का हेलीकॉप्टर अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। हेलीपैड से उतरकर मुख्यमंत्री आयोजन स्थल पर पहुंचे और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में स्थानीय जनता को संबोधित किया और मोदी सरकार द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों को बताया और एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता से फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया और अब की बार 400 पार का नारा दिया। ऐसे राज्यों के साथ जैसा हमारा राज्य है, सीमांत का राज्य है, सीमांत के जिले हैं, सीमांत का जैसे हमारा घाट क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को उपेक्षा का शिकार बनाया। एक बार में नारा देते थे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। भाइयों बहनों, गरीबी कहीं नहीं हटी, लेकिन उनके राज में गरीबी हटते चले गए। मोदी जी के समय में गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। भाइयों बहनों, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित हैं। चाहे आप उनकी कोई योजना उठाकर देख लीजिए, वो अगर बनाई गई है तो गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई है। लेकिन यही पार्टियां जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, 60 सालों तक राज चलाया है, अब स्वयं खत्म होने के आसार पर है। और कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। आज चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे भाइयों बहनों, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। आखिर क्या कारण है? आप देख रहे होंगे हरिद्वार में भी पहले हरीश रावत जी लड़ते थे, अब उन्होंने अपने बेटे को ले आए हैं, उनको अब चुनाव में खड़ा कर दिया है। परिवार में ही जो है परिपाटी आगे बढ़ रही है और इसी कारण हरिद्वार में भी उनका कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज दिनेश अग्रवाल जी जो 3 बार के विधायक उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे, रावत जी के बहुत करीबी थे। भाइयों बहनों, यशपाल आर्या जी के करीबी थे, कांग्रेस हाईकमान के भी करीबी थे। आज कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मोदी जी के नेतृत्व में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वो भी आंदोलन दिनेश अग्रवाल जी ने कर लिया। आज एक एसपी सिंह जो बहुत बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़े थे, 14-15 हज़ार वोट लाए थे वो, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। आज एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस का लगभग 1000-1500 का भी रास्ते में उनको ज्वाइन करा के आ रहा हूँ। कल भी एक ज्वाइनिंग है, तो लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। अब ये तो वहाँ की जनता बताएगी कि कब काम हुए हैं। रावत जी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उनको मौका दिया था प्रदेश की जनता ने, लेकिन उन्होंने क्या किया ये हर कोई इस बात से अवगत है। मैं समझता हूँ कि मुझे उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। आपके आने से अब इसके बारे में क्या कहूँ मैं, ये जनता का प्रेम है, वास्तव में मैं भी महसूस कर रहा हूँ। समाज के हर वर्ग का प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। अब मेरे सामने चिंता ये है कि मुझे इससे कैसे मैं उऋण हो पाऊँगा। निश्चित रूप से मेरी मेहनत करने का और मुझे और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी।